फोर्स डिफेंस अकेडमी 11th 12th प्लस NDA ग्रेजुएशन प्लस CDS और FCAT में सिलेक्शन के लिए आज ही ज्वाइन करें। एडमिशंस ओपन। फोर्स डिफेंस अकेडमी नवलखा। प्यारे बच्चों, जिसे मौत से डर नहीं लगता वो हिंदुस्तान की आर्मी का एक सैनिक ही हो सकता है। मध्य प्रदेश के महू ARO और देश के विभिन्न ARO में मार्च के महीने में आयोजित भर्ती रैलियां जो हुई थी, उनकी रिटर्न एग्जामिनेशन 25 जुलाई को होने जा रही है। 25 जुलाई को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, इस एग्ज़ाम के दौरान आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं और इन छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारी एक लंबी चौड़ी मेहनत जो काफ़ी लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं, वो मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। तो कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं और क्या क्या गलतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों, आप परीक्षा केंद्र पर दिए गए समय से कम आधा घंटे पहले पहुंच जाएं। अगर आपका परीक्षा केंद्र देखा हुआ नहीं है तो आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले अपना परीक्षा केंद्र अच्छे से देख ले। आपके एडमिट कार्ड में चेक कर ले कि हाँ, यही मेरा परीक्षा केंद्र है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिल्कुल दिए गए टाइम पर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं और ऐसे में कुछ कन्फ्यूजन, कुछ गड़बड़ी, कुछ हड़बड़ाहट के कारण अगर हम समय से अपने परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाते हैं तो हम परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम कि आप समय से परीक्षा केंद्र पहुंच जाइए, या फिर इस तरह से टाइम सेट करें कि आधे घंटे से 1 घंटा पहले अपन परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। परीक्षा केंद्र के बाहर बैठ करके, पॉइंट नंबर 2, परीक्षा केंद्र के बाहर बैठ करके आपको क्या करना है। परीक्षा केंद्र के बाहर बैठ करके आपको शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। आपको दूसरे लोगों से ये चर्चा नहीं करना है कि आपने किस बुक से पढ़ाई की है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपने कितने घंटे और कितने दिनों तक पढ़ाई की है। आपको इन सारे विषयों पर परीक्षा के जस्ट पहले चर्चा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों? इसका एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग विद्यार्थियों के पढ़ने के सोर्सेस अलग अलग होते हैं, उनके टीचर्स अलग अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं परीक्षा से जस्ट पहले अगर हम इस तरह की बातचीत करते हैं तो बातचीत हमारे मन में अशांति पैदा कर सकती है। आपको दूसरे विद्यार्थियों से यह भी डिस्कशन नहीं करना है कि आपने कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि हर विद्यार्थी का अपना अपना फोकस पॉइंट होता है, उसकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसकी अपना पढ़ाई का तरीका होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पढ़ाई के तरीके को कॉपी नहीं कर सकता। तो परीक्षा के जस्ट पहले आप इस बात की टेंशन ना लें कि किसने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और कितना पढ़ा। आपको अपने मन में, अपने अंतर मन पर यह विश्वास करके जाना है कि मेरी पढ़ाई, मेरी तैयारी बहुत अच्छी हुई है और ये तैयारी मुझे इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है। एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप अंदर चले जाएंगे, वहाँ के लिए आपको तीसरी बात ध्यान रखना है। मैंने आपको 2 बातें तो पहले बता दी। पहली बात कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा सा पहले टाइमली ढूंढ लेना है, या फिर आपके पहुंचने का टाइम ऐसा सेट करना है कि आधे से 1 घंटा पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाए। क्योंकि आपको ये एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं दे रहे जिसमें आप शुरुआत कर रहे हैं, आप एक बहुत लंबा स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप अपनी सफलता के बिल्कुल मुहाने पर हैं। तो समय से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाए। एग्जामिनेशन सेंटर जब हम समय पर पहुंच जाते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर पर हमें डिफरेंट टाइप्स के जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स से डिस्कशन नहीं करना है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना है। अपने मन में, अंतर मन में विश्वास करना है कि जो मैंने पढ़ा है, जहाँ से मैंने तैयारी की है, वो सब मुझे आने वाला है और वो मेरी मदद करेगा। एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप एक बार बैठ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि आपके पास समय बहुत सीमित होता है, तो उस सीमित समय में आपको हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है। 1 घंटे का समय अगर आपके पेपर के लिए है तो आप उसमें बिना हड़बड़ाहट किए, बहुत ही सिंपल पेपर आता है। आप लोगों ने जो तैयारी की है, आप लोगों ने जिन नोट्स से, जिन बुक्स से और जिन टीचर्स के माध्यम से पढ़ा है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहने वाला स्टूडेंट है, उस बच्चे ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। तो आपको बिना टेंशन लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक पेपर को पढ़ना है। अब वहाँ पर पुराने विद्यार्थियों के अनुभवों के द्वारा एक जो बात हमेशा सुनने में आती है, वो ये आती है कि एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के बाद में कई बार पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले टीचर्स या जो भी पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके द्वारा गलती से गलत सेट अलग अलग रो में बांट दिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि 5-7 मिनट के लिए बच्चा एक दिया हुआ सेट पढ़ रहा होता है और उसके बाद फिर वो सेट को तुरंत कि आपको गलत पेपर मिल गया और वो वापस लेकर के दूसरे बच्चों में बांटा जाता है। ऐसा होता है। तो आप एक बात का ध्यान रखिए, पेपर के सेट का क्रमांक अलग अलग हो सकता है, ABCD अलग अलग हो सकता है, पर क्वेश्चंस उनमें सेम ही होते हैं।
सिर्फ क्वेश्चंस का जो नंबर होता है वो सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर और OMR शीट मिलती है, आपको 5 से 7 मिनट का समय ले लेना है अपनी OMR शीट में पेपर का कोड नंबर भरने के लिए। आपको अपनी OMR शीट में आपका रोल नंबर तो अच्छे से भरना ही भरना है, पर पेपर का सेट जो रहता है, पेपर का कोड जो रहता है, पेपर का सेट ABCD जो होता है, तो सेट को भरने के लिए आपको थोड़ा सा रुक करके सेट भरना है। जब आप 5-7 मिनट 10 मिनट एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे बैठे आपको हो जाए, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब आप पेपर का सेट भरें। अगली बात, तो पेपर के सेट में सावधानी हर बच्चे को रखना बड़ी आवश्यक है। और वहाँ एग्जामिनर जैसा कहे उनकी बात को फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वहाँ रेसिस्ट करना है, वहाँ पर किसी से उलझना है, बिल्कुल नहीं। जैसा एग्जामिनर आपके कहे वैसा आपको करना है, पर पेपर के सेट को भरने में थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशंस में ऐसा हुआ है जब पेपर्स की अदला बदली होती फिर बाद में क्या होता है वो तो किसी को पता नहीं है। आगे की बात जो मैं कहता हूँ कि बच्चे पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, पर गिवन टाइम में अपनी OMR शीट वो सही से फिलअप नहीं कर पाते, या जितने क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चंस के वो डार्क बबल नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप समय के अनुसार अभी प्रैक्टिस कर लें, कुछ प्रैक्टिस सेट्स लगा लें। चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी है तो ऑनलाइन के माध्यम से आप सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कर रहे हो। आपने टेस्ट भी ऑनलाइन दिया है, पर आपकी जो परीक्षा होने वाली है ऑफलाइन होने वाली है। तो अगर बच्चे अपने किसी पास के कोचिंग सेंटर से संपर्क रखते हो, या फिर आपके पास में कोई इंटरनेट साइबर कैफ़े हो, तो वहाँ से OMR शीट का प्रिंट आउट ले लें और उसमें भरने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें कि रोल नंबर कैसे भरना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो देख करके कुछ लोगों को हंसी भी आ सकती है, पर मुझे पता है कि इंडियन आर्मी की एग्जामिनेशन देने वाला विद्यार्थी किस लेवल का है। वो 10वीं पास विद्यार्थी है जो आर्मी GD की एग्ज़ाम देने जा रहा है, और शायद जीवन में वो पहली बार OMR शीट भरेगा। तो OMR शीट भरने की प्रैक्टिस आप घर से ही कर ले। आपका रोल नंबर जो भी है उस रोल नंबर को किस तरह से फिलअप करना है वो कर ले। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी के नंबर पर फ़ोन करके संपर्क भी कर सकते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे भरना है बता दीजिए। ये ऐसे विद्यार्थी जो इंदौर में हैं, हम उनको OMR शीट का एक फॉर्मेट भी दे देंगे, ताकि आप 2-4 प्रैक्टिस सेट लगा करके आपके रोल नंबर, आपके पेपर का सेट, आपके किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, उसके बबल्स को भरने की सही से प्रैक्टिस कर ले। क्यों? क्योंकि ये मेहनत पूरी जो है 25 जुलाई के दिन आपके OMR शीट रूपी पेपर के अंदर आपकी किस्मत को बंद कर देगी, और वहीं से आपकी सफलता का, आपकी किस्मत का ताला फिर आगे चल करके खुलने वाला है। तो शांत रहिए, समय से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचिए। परीक्षा के जस्ट पहले बहुत सारे विद्यार्थियों से अपनी तैयारी के बारे में आप जायजा मत लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर शांति से पेपर को पढ़िए, OMR शीट को अच्छे से फिलअप कीजिए, और अच्छी मुस्कुराहट के साथ, दिल में शांति के साथ। देखिए, आप जिस तरह से जो चीज़ें लेकर जाएंगे वो कोई भी चीज़ आपकी वापस आने वाली नहीं है। आप एग्जामिनेशन में अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपका कुछ खोने वाला नहीं है, पर बच्चों अगर आप पास हो जाते हैं तो आप एक सिविलियन से एक आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल बन जाएंगे। आपका आज का जीवन उस दिन चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। पूरा फोर्स परिवार आपके सफलता की और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।